बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज हम आपके सामने एक ज़बरदस्त उन्वान लेकर हाजिर हुआ। वो है कुरान करीम का चैलेंज। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे सूबा आसाम में एक नाम निहाद का हिंदू पंडित सत्यरंजन बड़ा, जो कुरान करीम को लेकर इधर उधर की बातें कर रहा है, आज का ये वीडियो ये सत्यरंजन बड़ा के लिए है कि सत्यरंजन बड़ा का मुँह तोड़ जवाब, कुरान करीम ही खुद सत्यरंजन बड़ा का मुँह तोड़ जवाब देने के लिए काफ़ी है। कुरान करीम ऐसा एक कलाम है जो अपनी हिफाजत खुद कर सकता है। इसकी हिफाजत के लिए, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी किसी मखलूक पर नहीं है। खुद अल्लाह तबारक तआला, खुद खालिक कायनात ने इसकी जिम्मेदारी ली है। चूँकि कुरान अल्लाह का कलाम है और इसकी हिफाजत करना, हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक तआला के ऊपर है। लिहाजा सत्यरंजन बड़ा या तो उसके मानने वाला जो नाम निहाद के, जो अपने आप को हिंदू पंडित कहलाता है, जो अपने आप को बहुत बड़ा साइंसी और टेक्नोलॉजी वाला कहता है, आज उसको हम चैलेंज देते हैं। अगर आपको चैलेंज कबूल है तो चैलेंज कबूल करके दिखाओ। क्योंकि यह कुरान करीम एक ऐसा किताब है, ऐसी किताब है, एक ऐसा कलाम है जो आज नहीं, जो कुरान करीम जब नबी अलैहिस्सलाम पर नाजिल हो रहा था उस वक्त से लेकर आज तक कई हजार लोग गुजर चुके जो कुरान करीम के ऊपर चैलेंज करके हार मान चुके। और कुरान करीम को चैलेंज करने वाला अक्सर बेशतर जो बाद में इस्लाम ला चुके। इनमें से सबसे पहले जब कुरान करीम नबी अलैहिस्सलाम पर नाजिल हो रहा था उस वक्त मक्का की ज़मीन में ऐसे बड़े बड़े उदाबा फुसहा बुलागा थे जिनको अरबी ज़बान से उनसियत थी, जो अरबी ज़बान के ज़ेर ज़बर पेश हर एक को जानते थे, अरबी ज़बान की मानी और उनके मफ़हूमों को अच्छी तरह से खूब है। तो ऐसे उदाबा फुसहा बुलागा के सामने कुरान करीम का नाजिल हुआ। तो सबसे पहले जब कुरान करीम नाजिल हुआ तो इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से कहना शुरू कर दिया कि ये किसी मजनून का कलाम हो सकता है या तो किसी काहिन का। तो कुरान करीम ने चैलेंज किया, अगर तुम में दम है, अगर तुम में दम है तो ऐसे एक कुरान करीम, कुरान मजीद तुम भी लिख कर दिखाओ। तो कुरान करीम हम जानते हैं कि 30 पारा के अंदर मुकम्मल कुरान शरीफ है। लिहाजा अगर कोई पंडित कुरान से चैलेंज करता है तो हम कुरान के अल्फाज से उनको चैलेंज देते हैं कि तुम भी कुरान की तरह एक कुरान लिख कर दिखाओ जिसके अंदर ज़ेर ज़बर न पेश किसी एक की गलती है और ना भूल चूक है, और जो 1450 साल से लेकर जैसा था, जैसा नाजिल हुआ वैसा ही रहा। आज तक इसके अंदर एक ज़बर ना ज़ेर की तब्दीली हुई और ना उसको इधर से उधर किया, जैसा नाजिल हुआ जहां रखा गया था वही है। तुम भी ऐसा कुरान करीम को नाजिल करके दिखाओ। तो इन लोगों ने पूरा कुरान करीम को लिखने और उसको बनाने में नाकाम रहे। तो अल्लाह तबारक तआला ने उनको और एक चैलेंज दिया, तुम छोड़ो पूरा कुरान को लिखने, तुम कुरान करीम के एक छोटी सूरत को सूरत की तरह एक सूरा लिखकर दिखाओ। मुल्क शाम के गवर्नर आपको मालूम है बशारुल असवद, उस वक्त मुल्क शाम के गवर्नर था बशारुल असवद। तो बशारुल असवद ने अपने मुताल्लिकीन के अंदर ऐलान किया
कि कुरान करीम की तरह एक सूरा अगर कोई लिख कर दिखाओगे तो उसको इतना इतना इनाम मिलेगा। ये ऐलान करते ही पूरे अतराफ के अंदर, पूरे अतराफ, शाम में, मदीना में, मिस्र में, अरब में, मक्का में, चारों जगहों से बड़े बड़े फुसहा, बुलगा, साइंसदान, टेक्नोलॉजी, प्रोफेसर, इंजीनियर सब जमा हो गए और सबके पास एक एक कलम और कागजों के दिस्ता दे दिया गया। इन्होंने, नतीजा क्या हुआ कि लिखते 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 कागज बर्बाद करते करते एक बहुत बड़ा रूम कागजों से भर गया, लेकिन एक सूरा नहीं लिख पाया। आखिर बशर अल असवद ने जिन फुसहा और बुलगा, साइंसदान और पंडितों को जमा किया, इन फुसहा बुलगा के सामने सत्तरंजन बड़ा का कोई वजूद ही नहीं है। ये इनके पैरों का धूल नहीं हो सकता। जो अपने आप को हिंदू नेता कहलाता है और पंडित कहलाता है, अपने आप को बहुत बड़ा जानने वाला साइंसदान कहलाता है, ये उन साइंस, टेक्नोलॉजी और उदबा फुसहा के सामने ज़ेर है, कुछ नहीं है। इन्होंने हार मान लिया, कुरान के सामने सरखम तस्लीम किया। सब मिलकर 2-3 आयत इन्होंने लिखा। वह भी कैसा लिखा कि अल्फील मलफील वमा अदराक मलफील खुरतुमुहु तवील ज़ंबुहु कसीर। यानी आपको मालूम है हाथी क्या है? मालूम है, हाथी एक जंगली जानवर है और उसके सूंड लंबा है और उसकी पूंछ छोटा है। ये बहुत कोशिशों के बाद ये 2-3 जो टुकड़ा मिसरा इन्होंने लिखा। कहाँ कुरान करीम की आयत के अंदर फसाहत, बलागत के ठाटे मारते हुए समंदर, और कहाँ अल्फील मलफील। इसका कुरान करीम के साथ कयामत तक उसका कोई कंपटीशन हो ही नहीं सकता। कुरान के अंदर अल्लाह तबारक तआला ने जितने फसाहत और बलागत रखी है वो बिल्कुल अनोखी है, वो और किसी कलाम में हो ही नहीं सकता। इसके बाद सन 1877 में कैनेडियन एक प्रोफेसर जिनका नाम था गिरी मिलर। सत्तरंजन बड़ा बाबा, तुम सुन लो, तुम्हें चैलेंज देते हैं। कैनेडियन प्रोफेसर का नाम हम तुम्हारे सामने पेश करते हैं। इसका नाम गिरी मिलर था। तो गिरी मिलर ने कुरान को चैलेंज किया कि कुरान के अंदर गलतियां हैं। तो इन्होंने कुरान की एक एक हरफ को पढ़ना शुरू किया, उसके अंदर गौर फिक्र करने लगा। बिलाखिर कुरान करीम की अंदर जो ठाठे मारता हुआ समंदर है, एक आयत के अंदर 1000 माना आते हैं। उस कुरान करीम को पढ़ते पढ़ते आखिरकार गिरी मिलर ने इस्लाम कबूल कर लिया। ऐसे और हजारों लोग हैं जो कुरान को चैलेंज किए, लेकिन आखिर उनका क्या हुआ? हार का सामना करना पड़ा। वो कभी भी जीत नहीं सकते। और हमें ईमान है, हमें यकीन है, हमें फख्र है हमारे कुरान करीम पर कि क़यामत तक इसके कोई मुकाबिल नहीं कर सकता। तो बाबा सत्तरंजन, अगर तुम में इतना दम है तो कुरान करीम के एक छोटी सी सूरत तुम लिख कर दिखाओ कुरान करीम की तरह। और तुमको हम क्या चैलेंज दे? तुम तो आसामी हो, तुम्हें आसामी और अंग्रेजी ज़बान के अलावा कोई ज़ुबान आती ही नहीं, कोई लैंग्वेज आती ही नहीं। तुम कुरान करीम को समझने के लिए तुम्हें कम से कम 20 साल या तो उससे ऊपर तुम्हें अरबी इबारत को, अरबी सीखने और समझने के लिए तुम्हें चाहिए, जो तुम्हारे पास है ही नहीं। इस कुरान करीम को जिन्होंने पढ़ा, जिनके ऊपर नाजिल हुआ, वो भी कहते हैं कि कुरान ऐसा किताब है जिसके अंदर जर्रा बराबर शक नहीं है। कुरान के पहली आयत में, सूरह बकरा की पहली आयत, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कुरान करीम ऐसी किताब है जिसके अंदर जर्रा बराबर शक शुबहात नहीं है। अगर तुम्हें शक है तो तुम भी एक ऐसा कुरान को लाकर दिखाओ। फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तक़ुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। तुम्हें चैलेंज देते हैं कुरान कि तुम भी एक कुरान लाओ। आगे कुरान कहता है कि तुम हरगिज़ नहीं ला सकते हो और कभी भी नहीं ला सकते हो,
कभी नहीं बना सकते कुरान की तरह एक सूरत, एक आयत, एक कुरान। अगर तुम को डर है आखिरत की तो तुम तैयार रहो इस आग की जिसकी ईंधन बनेगी लोग, इंसान और पत्थर। तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, खास करके हमारे आसामी भाइयों से हम गुजारिश करते हैं कि आप सत्तरंजन बरा की बातों पर ध्यान ना दे। ये हमें अपने दीन और ईमान से भटकाने की कोशिश करता है। वह कभी भी हमारे कुरान करीम को लेकर उसका जब मंसूबा है उस पर वो कभी कामयाब नहीं हो सकता, चूंकि कुरान करीम की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ने ली है। आपको मालूम है कि नाम निहाद का एक शिया वासिम रिजवी, जिसने कुरान करीम से चंद आयतों को मिटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील किया। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इस वहशियाना और उसकी बेवकूफ़ी की इजहार करते हुए फरमाया कि यह बेवकूफ़ जैसी है, इसके ऊपर 50,000 रुपये का जुर्माना किया। आज से 3-4 दिन पहले की बात है कि वासिम रिजवी अपने कार ड्राइवर की बीवी के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया, जिसकी वजह से उसको जेल में जाना पड़ा। तो वासिम रिजवी को बदनाम करने में अल्लाह तबारक तआला ने ज्यादा टाइम नहीं लगा कि कुछ ही दिनों के अंदर जो वासिम रिजवी न्यूजीलैंड के सुर्खियों में था, आज वो न्यूजीलैंड के सुर्खियों में बदनाम और जानी, जिना करने वाला और वो फहश फहाश करने वाला के उन्वान में वो दायरे में कटघरे में खड़ा हो गया। तो अल्लाह तबारक तआला कुरान करीम के साथ जो खिलवाड़ करेगा इसका हशर दुनिया के अंदर भी इससे बदतर होगा और आखिरत के अंदर तो बदतर है ही है। अल्लाह तबारक तआला हम सबको कुरान करीम की दौलत पर, कुरान करीम की अज़मत पर, कुरान करीम के फ़ख्र पर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन।